आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिनाल से कैसे प्राप्त करेंगे वाले महत्वपूर्ण रिएक्शन, यानी फिनाल से जो भी कैसे प्राप्त करेंगे वाले रिएक्शंस हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर, उन सभी रिएक्शन को मैं एक साथ करा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि जितना भी रिएक्शन मैं कराता हूं फिनाल से कैसे प्राप्त करेंगे इससे बाहर न जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, एक साथ 4 क्वेश्चन है, केवल इसमें आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है। पहला क्या है, फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन। देखो फिनाल से पहले फिनाल का सूत्र आपको आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। यह है आपका फिनाल, इस फिनाल से आपको बेंजीन प्राप्त करना है। इस फिनाल से आपको बेंजीन प्राप्त करने के लिए याद करना, साथ में लिखते चलना कमेंट बॉक्स में, इस फिनाल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए जिंक के साथ अपक्रिया कराएंगे और यह बेंजीन बन जाएगा। जिंक के साथ अपक्रिया, याद रखना फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं, जिंक के साथ अपक्रिया करा के फिनाल से बेंजीन प्राप्त करते हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सभी लोग मेरे साथ कि फिनाल से बेंजीन जिंक के साथ अपक्रिया करा के प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए फिनाल से पिक्रिक अम्ल, फिनाल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए देखिए यह है आपका फिनाल। इस फिनाल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्रिया कराते हैं सांद्र HNO3 के साथ। देखो रिएक्शन लिख लेना सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फिनाल का क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान देना, यहां पे इस तरह से पिक्रिक अम्ल बनता है। यहां पे OH रहता है और यहां पे इस तरह से NO2 और NO2, यह आपका पिक्रिक अम्ल बनता है। यह आपका फिनाल से क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल, फिनाल से बेंजीन बनता है। बेंजीन बनाने के लिए हमने क्या किया था, फिनाल की क्रिया किसके साथ किया था, इस जिंक के साथ किया था। पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमने किसके साथ क्रिया कराया, सांद्र HNO3 के साथ। मैं ज्यादा रिएक्शन नहीं लिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, याद करते चलना, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे मिलेंगे, फिर हमें कुछ मत कहना। ठीक है, इतना ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें पूछा है फिनाल से सेल्सियलडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ये दोनों रिएक्शन हो चुका है तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ फिनाल से सेल्सियलडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। देखो तीसरा रिएक्शन लिखो, फिनाल से सेल्सियलडिहाइड, फिनाल से सेल्सियलडिहाइड प्राप्त कैसे करेंगे। देखो ये है आपका फिनाल, ये है आपका क्या फिनाल OH। इस फिनाल की क्रिया, इस फिनाल की क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, क्लोरोफॉर्म और KOH 3KOH के साथ। जरा बताना इस रिएक्शन का नाम क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ये फिनाल क्रिया क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ में कराएंगे तो इस फिनाल से क्या बनेगा, सेल्सियलडिहाइड बनेगा। सेल्सियलडिहाइड का फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये है आपका सेल्सियलडिहाइड, यह आपका सेल्सियलडिहाइड बनेगा। इस फिनाल से यह आपका क्या बनेगा, सेल्सियलडिहाइड बनेगा। साथ में 3KCl प्लस 3KCl और साथ में क्या बनेगा, 3KCl के अलावा 2H2O बनेगा। देखो 2H2O बनेगा, ये बनेगा। तो ये फिनाल से सेल्सियलडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल क्रिया क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ में कराएंगे तो फिनाल से सेल्सियलडिहाइड हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। बोलो यहां तक आया सभी को समझ में, फिनाल से सेल्सियलडिहाइड। बताओ एक बार सभी लोग रिवाइज करो, फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, जिंक के साथ क्रिया करा के। फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे क्रिया कराएंगे, सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करा के। फिनाल से सेल्सियलडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, बताओ, क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ में अपक्रिया करा के। याद रखना एक एक रिएक्शन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, घबराना मत, याद करते चलना। लास्ट है फिनाल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। फिनाल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिर मत कहना सर एग्जाम में पूछा था आपने बताया नहीं। ठीक है, आपके यहां से जो सेटअप एग्जाम या जो प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं वहां पे भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए होंगे। फिनाल से फिनाफ्थलीन कैसे प्राप्त करेंगे, देखो यह है आपका फिनाल, यह है आपका फिनाल। 2 अणु फिनाल के लेंगे। देखो यहां केवल रासायनिक, जब भी रिएक्शन लिखा जाता है पूछा जाता है ये तो केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए पूछा जाता है।
स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए इसमें, क्योंकि लिखा है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये 2 फिनाल हो गए। इन फिनाल की क्रिया हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे इस फिनाल की क्रिया। इस फिनाल की क्रिया किसके साथ कराएंगे? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। थैलिक एनहाइड्राइड, इस फिनाल क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड, देखो ये थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, देखो यहां पे आपके आगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ये रहेगा। ये फिनाल की क्रिया किसके साथ अब क्रिया कराएंगे? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। यहां पे देखो ये H बाहर निकलेगा, यहां से ये H बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे यह दोनों H और यह O आपस में क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे। आपस में क्रिया करके क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और ये आपका सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया हो रही है। ये आपका किसके साथ अपक्रिया हो रही है? सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया हो रही है। और यहां से H2O बाहर निकल रहा है, तो आपका क्या बनेगा बताओ? OH, ठीक है। ये आपका बनेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे बताओ? इस तरह से बनेगा। ये है आपका फिनाफ्थलीन। ये क्या है? फिनाफ्थलीन है। ये फिनाफ्थलीन सूचक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? सूचक के रूप में। किसके रूप में? सूचक, सूचक के रूप में काम करता है ये फिनाफ्थलीन, ठीक है। ये है क्या? फिनाफ्थलीन। ये आपका फिनॉल है। फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। फिनॉल के 2 अणुओं की क्रिया किसके साथ कराएंगे? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो सूचक यानी फिनाफ्थलीन बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। सर क्या आप बस इतना ही थे? कुछ लोग करें सर 4 ही थे, नहीं और रिएक्शन है, मैं दिखा रहा हूं। ये देखो, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, फिनाल से फिनाफ्थलीन, ये दोनों बना लोगे। दोनों चीजें मैं बता दिया हूं, ठीक है। इसके अलावा देखो ये फिनाल से टायोलिन और फिनाल से एनिलीन, ये भी पूछा जाता है। देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट छाट छाट के लिया हूं। फिनाल से टायोलिन और फिनाल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? फिनाल से टायोलिन और फिनाल से एनिलीन, फिनाल से टायोलिन और फिनाल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे बताओ? एक बार सोचो जरा, फिनाल से टायोलिन और फिनाल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? फिनाल से टायोलिन और फिनाल से एनिलीन, देखो फिनाल से एनिलीन कहे, सॉरी फिनाल से टायोलिन कहे या बेंजीन से टायोलिन कहे, दोनों मैं एक ऐसा रिएक्शन दिखा रहा हूं कि जिसमें दोनों तैयार हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में आपको फिनाल से टायोलिन कहे या फिर बेंजीन से टायोलिन कहे, दोनों में काम करेगा। मैं एक ऐसा रिएक्शन दिखा रहा हूं। देखो फिनाल से टायोलिन प्राप्त करने के लिए ऐसा रिएक्शन दिखा रहा हूं जिसमें दोनों काम करें। ये फिनाल से टायोलिन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जिंक के साथ अपक्रिया कराएंगे। अभी भी मैंने बताया था जब फिनाल की जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। लिखो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखो सभी लोग। अभी अभी मैं कुछ टाइम पहले बताया था कि फिनाल की जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। यह मैंने आपको बताया था, फिनाल की जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। लिखो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग। बिल्कुल सही, बेंजीन बनता है। बेंजीन बनता है ना, ये बेंजीन बनता है। इस बेंजीन की क्रिया CH3Cl के साथ करा दें, CH3Cl के साथ करा दें और ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। बताओ इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस बेंजीन क्रिया CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा दे। देखो केवल रिएक्शन लिखना होता है तो इसी तरह से रिएक्शन को लिखते हैं। बताओ इस रिएक्शन को क्या कहते हैं जो ये रिएक्शन लिखने जा रहे हैं हम लोग? कुछ लोग कह रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट, सही लिख रहे हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहां से टायोलिन बन जाएगा। ये क्या होगा, ये आपके Cl जाके ऊपर जुड़ जाएगा, सॉरी CH3 जाके ऊपर जुड़ जाएगा, यहां पे CH3, ये आपका बन जाएगा टायोलिन, ये आपका बन जाएगा टायोलिन, ये बन जाएगा टायोलिन, ये क्या बन जाएगा? टायोलिन बन जाएगा।
बोलो हो गया क्या? लिख लिए क्या आप लोग? बताओ, लिख लिए क्या आप लोग? अरे हाँ या ना बताओ सभी लोग। फिनाल से एनिलीन कैसे करोगे, बनाओगे? फिनाल से एनिलीन कैसे बनाओगे बताओ? इसे लिखने के बाद फिनाल से एनिलीन कैसे बनाओगे बताओ? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लेकर आया हूं। ये सभी रिएक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको तैयार कर लेना चाहिए। फिनाल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे बताओ? फिनाल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे बताओ? देखो यह है आपका फिनाल, ठीक है, यह है आपका फिनॉल OH। इस फिनाल का क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? NH3 के साथ कराएंगे। इस फिनाल क्रिया किसके साथ कराएंगे? NH3 के साथ में हम लोग इस फिनाल की क्रिया कराएंगे। और ये ZnCl2 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या होगा, इस फिनाल के OH के स्थान पे हम लोगों का NH2 जुड़ जाएगा और इस फिनाल से हम लोग एनिलीन प्राप्त कर लेंगे। इस फिनाल से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? इसे कहते हैं एनिलीन। इसे हम लोग एनिलीन कहते हैं। इस फिनाल से हम लोग एनिलीन प्राप्त कर लेंगे। बताओ किसके साथ अब क्या करेंगे? NH2 के साथ, NH3 अमोनिया के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे फिनाल की क्रिया ना? कराएंगे ना? बताओ और लिखोगे? और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ले आया हूं। नेक्स्ट है देखो, फिनॉल से बेंजोइक अम्ल और फिनाल से बेंजल्डिहाइड। देखो अब मैं 60 के रूप में ही आपको तैयारी कराऊंगा। इसमें क्या होता है, एक साथ 8-10 रिएक्शन आपका तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कितना भी मिनट का लेक्चर हो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसे तुरंत याद कर लेना है। मैं इसी दिन किसी दिन एल्कोहल का ला दूंगा, किसी दिन एल्डिहाइड का ला दूंगा, एक एक का लाऊंगा। कैसे प्राप्त करोगे, ये कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से बेंजोइक अम्ल, इसी तरह से रिएक्शन पूछा जाता है। एक एक का लाऊंगा। आप अगर डेली याद कर लेते हो तो कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। हाँ बताओ, फिनाल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? फिनाल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? देखो रिएक्शन दो प्रकार से पूछ लेता है यह। फिनाल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे या फिर बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। रिएक्शन एक ही लिखोगे, ध्यान देना। मैं क्या इसी तरह से दो प्रकार मैं लिखवा देता हूं। तो या तो आपसे पूछे फिनाल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर पूछे आपसे फिनाल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे ये पूछे, या फिर ऐसे पूछे बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। दोनों में आपको एक ही रिएक्शन लिखना है। कैसे लिखना है सर, मैं अभी बता रहा हूं। देखो हम लोग क्या करेंगे, फिनाल से पहले बेंजीन बनाएंगे। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि हम लोग एक साथ दो रिएक्शन याद कर लेते हैं। सबसे पहले फिनाल से बेंजीन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसीलिए मैं इसको पहले पहले आपको करा दिया था। बताओ क्या करना होगा, जिंक के साथ अब क्रिया कराना होगा। सर मुझे याद है, कुछ लोग कहेंगे ना, बहुत बढ़िया, जिंक के साथ इसकी अब क्रिया करा दोगे ना। ये बेंजीन बन गया। क्या बन गया, ये बेंजीन बन गया। इस बेंजीन की क्रिया, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन की क्रिया हम लोग कैसे, इस बेंजीन से हम लोग फिर हम लोग टायोलिन बनाएंगे। अभी अभी मैंने बताया था कि बेंजीन से टायोलिन कैसे प्राप्त करें। देखो मैं आपको जो पढ़ाता हूं, क्वेश्चन जो सेट किया था, फिनाल से टायोलिन पहले बताया। अब आपको टायोलिन के आगे बेंजोइक अम्ल बनाऊंगा। देखो आपको पहले यह जानना होगा कि फिनाल से टायोलिन कैसे प्राप्त करोगे। ये जानोगे तब आप आसानी से कर लोगे। तो फिनाल से टायोलिन प्राप्त करने के लिए फिनाल से बेंजीन बनाते थे। बेंजीन की क्रिया फिडल क्राफ्ट वाला आप क्रिया कराते थे, CH3Cl, हाँ CH3Cl और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा के, उपस्थिति में क्रिया कराते थे। तो यहां पे आपका
CH3 जुड़ जा रहा था ना, ये टायोलिन बनता था। ये भी आपके एग्जाम पूछ सकता है कि बेंजीन से टायोलिन कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से टायोलिन कैसे प्राप्त करोगे। अब देखो ये टायोलिन जो बना है ना, इससे हमको बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। इस टायोलिन से हमको किसका ज्ञात करना है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। तो इसका क्षारीय क्या करेंगे, इसका क्षारीय ऑक्सीकरण करेंगे, यानी KMnO4 OH की उपस्थिति में क्षारीय ऑक्सीकरण करेंगे। तो यहाँ पे आपका इस तरह से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा इस तरह से। फिनॉल से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, समझिए, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिनॉल से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे और बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। निश्चित है, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, बताओ। ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको, यही तो क्वेश्चन है। फिनॉल से सेल्सियल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड दोनों एक ही होता है ना, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, बताओ बताओ। एक ही होता है ना, कुछ लोग कहेंगे एक ही होता है, नहीं। देखो हम लोग फिनॉल से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए यहां तक तो जाएंगे, यहां तक जाएंगे। देखो ये जो सेल्सियल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड, दोनों अलग होता है। सेल्सियल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है, बेंजीन रिंग होता है OH और यहाँ पे CHO जुड़ा होता है, ये सेल्सियल्डिहाइड है। जबकि बेंजल्डिहाइड आपका ये है, ये आपका बेंजल्डिहाइड, ये सेल्सियल्डिहाइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। इसका हम लोग इटार्ड अपक्रिया कराएंगे। हम अभी फिनाल के महत्वपूर्ण रिएक्शन में आपको आगे कराएंगे कि इटार्ड अपक्रिया, ये सब जो रिएक्शन है इसको कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका इटार्ड अपक्रिया कराएंगे, यानी क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 की उपस्थिति में अम्लीय ऑक्सीकरण करेंगे। CrO2Cl2 की उपस्थिति में अम्लीय ऑक्सीकरण करेंगे। तो क्या होगा, जब इसका अम्लीय ऑक्सीकरण करेंगे टायोलिन का, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो एक रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड बना लिए और एक ही रिएक्शन से आप लोग बेंजोइक अम्ल बना लिए। रिएक्शन क्या था, यही, यहाँ से फिनाल से बेंजल्डिहाइड है और फिनाल से बेंजोइक अम्ल, दोनों एक ही साथ करोगे। टायोलिन तक सेम ले जाना है। टायोलिन के बाद अगर KMnO4 OH की उपस्थिति में कराएंगे ऑक्सीकरण तो बेंजोइक अम्ल बनेगा। CrO2Cl2 और H+ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। दोनों समझ में आया आपको, दोनों समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। दोनों समझ में आया आपको कि नहीं, एक बार लिख कर बताइए यार आप लोग, दोनों समझ में आया क्या आपको, आया हाँ या ना, बताओ। हाँ, दोनों समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरह से फिनाल के इतने ही मेरे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, भगवान चाहेंगे तो इतने में से ही आपके एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। बस एक बार सभी लोग जय मां सरस्वती लिख कर जाना, और मां सरस्वती के वास्ते आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार और देख लेना, ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। अब मैं 60 वीडियो पे ज्यादा फोकस करूंगा ताकि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो ना। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, सी यू, ओके। जय मां सरस्वती सभी को।